ईसीसीई भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट भर्ती से संबंधित आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। जिस तरह से यूपी में ईसीसी एजुकेटर, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में ईसीसी ट्यूटर की जो भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई उसके परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर आ चुकी है। हम समस्त ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे भाई बहनों से कहीं ना कहीं एक ही निवेदन करेंगे, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिससे आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट होगा। और लगभग ये भर्ती दोनों सेम ही हैं। योग्यता की बात करेंगे, योग्यता को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो आपके ईसीसी एजुकेटर में भी वही योग्यता है और कहीं ना कहीं वैसी ही मिलती योग्यता आपकी हिमाचल प्रदेश में जो ये भर्ती होने जा रही है उसके परिप्रेक्ष्य में भी है। अगर हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश में 2 जुलाई को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती को लेकर के यहाँ पर विज्ञप्ति देखने को मिली, लेकिन अभी तक इंतज़ार है, अभी तक आवेदन फार्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो हम दोनों भर्तियों को लेकर के जो आप सभी के मन की जिज्ञासा है उसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं ये आपकी जो भर्ती होने जा रही है प्री प्राइमरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम बात कर लें हिमाचल प्रदेश में 6297 जो प्री प्राइमरी शिक्षक यानी एनटीटी डिप्लोमा करने वालों को मौका मिलेगा। इसकी अधिसूचना जो है ये 2 जुलाई को जारी हुई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर इस खबर का हम पहले निष्कर्ष देखेंगे, साथ ही एक और बड़ी खबर आ चुकी है हिमाचल प्रदेश की आपकी इस महत्वपूर्ण भर्ती को लेकर के, उस पर भी बात करेंगे। लिखा गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक आउटसोर्स पर भर्ती होंगे। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से ये भर्तियाँ की जाएंगी। 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से मंगलवार को इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया गया। हिमाचल के 6297 प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 60,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। भर्ती किए जाने वाले इन शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक का पद नाम दिया गया है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार के नियमों के तहत ये भर्तियां की जाएंगी। पंजीकृत संस्थानों से एनटीटी करने वालों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की योजना शुरू की गई है। मंगलवार को शिक्षा सचिव की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। भर्ती के लिए निदेशालय की ओर से राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने 6297 स्कूलों में पद भरने के लिए रिक्तियों की जानकारी दी जाएगी। कॉरपोरेशन कंपनियों का चयन करने के बाद आउटसोर्स के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्तियां देगी। बात करने स्पष्ट किया गया कि 60,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में। साथ ही बात कर लें 10,000 रुपये का मानदेय किया है तय। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 10,000 प्लस ईसीसी एजुकेटर भर्ती में भी आप सभी को जो है मानदेय मिलेगा और यहाँ पर भी मानदेय की बात की गई है। अगर हम बात कर लें यूपी में ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती है उसके लिए जो योग्यता तय की गई है वो गृह विज्ञान विषय में आप स्नातक हों या आपके पास एनटीटी का कोर्स हो या इसके साथ अन्य कोर्सों की भी बात की गई है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भर्ती की दोनों प्रक्रियाएं लगभग सेम हैं। अब यहाँ पर देख लें 2 जुलाई को ये सूचना जारी हुई, लेकिन अभी तक भर्ती को लेकर के इंतजार जारी है। क्यों जारी है इस पर आज एक और बड़ी खबर आ चुकी है। खबर में स्पष्ट किया गया है कि एनटीटी भर्ती में 2 साल का डिप्लोमा मुसीबत, सरकार एनसीटी के समक्ष उठा सकती है नियमों में संशोधन का मुद्दा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में एनटीटी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर की भर्ती में 2 साल का डिप्लोमा मुसीबत बन गया है। शिक्षा विभाग की जांच में 2 साल के एनटीटी डिप्लोमा धारक केवल 2,000 अभ्यर्थी ही हैं, लेकिन उसमें भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान का डिप्लोमा बहुत कम अभ्यर्थियों के पास है। ऐसे में सरकारी स्कूल में 6200 पद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर के भरना चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने HPSIDC से रिपोर्ट मांगी है।
इसमें विभाग को बताना होगा कि आवेदन करने वालों में कितने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान डिप्लोमा होल्डर हैं। जानकारी के अनुसार सरकार पहले चरण में देखेगी कितने पद एनसीटी के नियम के तहत एनटीटी से भरे जाते हैं। अगर अधिकतर पद खाली रहते हैं तो सरकार एक बार फिर से केंद्र व एनसीटी से राहत मांगेगी ताकि हिमाचल में एनटीटी शिक्षक भर्ती पूरी हो सके। इसमें सरकार 1 साल का डिप्लोमा धारकों की पैरवी करेगी। वहीं 1 साल का ब्रिज कोर्स कर उन्हें भर्ती की पात्रता का मुद्दा भी सरकार द्वारा केंद्र के सामने उठाया जाएगा। हालांकि पहले भी केंद्र के समक्ष यह मामला उठाया जा चुका है, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट रूप से राज्यों को एनसीटी के नियमों पर ही भर्ती करने को कहा है। हालांकि सरकार पहले ही एनटीटी भर्ती के टर्म एंड कंडीशन जारी कर दी है। इसके तहत प्री प्राइमरी को पढ़ाने वाले ट्यूटर को केवल 10 माह का ही वेतन मिलेगा। वेकेशन के दौरान 2 माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ईसीसीईटी को हर माह 10,000 का मानदेय दिया जाएगा। इसी से ईपीएफ और अन्य टैक्स काटे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो प्रक्रिया है लगभग वैसी ही है, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा के परामर्श से प्री प्राइमरी छात्रों में नामांकन के भिन्नता एवं किसी अन्य प्रशासनिक आधार पर ईसीसीईटी को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर सकती है। ये भी स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लें, जैसा कि यहाँ पर एनटीटी का जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण है, ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए विशेष मांग की जा रही है कि जो युवा 1 साल का डिप्लोमा प्राप्त हैं उनको ब्रिज कोर्स करा करके इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कराया जाए। ऐसा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मांग को लेकर के ये बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सभी को इंतजार जारी है। अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर यहाँ पर देखेंगे ईसीसी यानी नर्सरी शिक्षकों की भर्ती में वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ +2 की हुई हो। सरकार ने साफ किया है कि ईसीसीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये भर्ती को लेकर के लगातार अभी आप सभी का इंतजार जारी है। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर यहाँ कुछ विशेष मांगे की जा रही हैं जिससे ये पद भरे जा सके। अब ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें समस्त सूचनाएं दी गई। 30 सितंबर तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने को लेकर के जो निर्देश था कहीं ना कहीं वो समय बीत चुका है और अब भी इंतजार है कि कब जो है नई विज्ञप्ति जारी होगी या कब दिशा निर्देश आएंगे कि यूपी में ईसीसी एजुकेटर भर्ती को प्रारंभ किया जाएगा। तो आप इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि जुलाई में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अधिसूचना आई थी, लेकिन अभी तक जो है कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी खबर है हमारे समस्त ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे साथियों के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार की जो भर्ती है कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बड़े स्तर पर ज़रूर होने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण भर्ती है। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है अपनी जिज्ञासा और मन में जो कहीं ना कहीं संशय है उससे स्पष्ट हो जाएं कि आपकी भर्ती होगी, ये क्लियर है। लेकिन इंतज़ार आपको थोड़ा और करना होगा। जैसे ही विज्ञप्ति के पर पेज में कोई सूचना आती है हम जरूर आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जो आपकी हिमाचल प्रदेश की ईसीसीईटी भर्ती है इसके पर पेज में कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को सभी तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।